लेकिन उससे भी बड़ी खबर है कि आपकी यानी इंडिया स्पीक्स डेली की रिपोर्टिंग पर आज पुनः सत्य का मुहर लगा है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का मुहर लगा है। और आपने देखा होगा कि जो ये दक्षिणपंथी यानी ये जो भाजपाई यूट्यूबर हैं और जो मीडिया जो पिछले कई दिनों से भारत और भारत की सेना को बदनाम करने के लिए खबर चला रहे थे कि भारत ने पाकिस्तान के सेंटर पर परमाणु सेंटर पर मिसाइल दाग दिया। फिर उसके बाद दूसरी खबर चलाया कि पाकिस्तान में रेडिएशन लीक हो गया। तीसरी खबर चलाया कि इसके कारण भूकंप आया। और यह सब सिर्फ इसलिए किया गया कि यह जो दक्षिणपंथी है, इनका जो खलीफा है, सीज़ फायर खलीफा सुल्तान, उसकी जय-जयकार करने के लिए कि हमने तो परमाणु मार दिया। इस मूर्खता में जो भारत और भारत की सेना को बदनाम किया गया, आज उस पर एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आ चुकी है। और भारतीय सेना ने आपकी यानी आईएसडी की जो रिपोर्टिंग की लाइन थी, भारतीय सेना का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसी लाइन पर था। और आज जो पूरे वर्ल्ड की का जो परमाणु ठिकाने हैं, संयंत्र हैं, उन सब पर जो निगरानी रखती है, उस संस्था की रिपोर्ट आई है इंटरनेशनली। और उसने भी इंडिया स्पीक्स की लाइन को ही सराहा है। आप देखिए कि किस विकट परिस्थिति में हम लोग, क्योंकि हम ना लेफ्ट है ना राइट हैं। लेफ्ट जो है भारत को बदनाम करता है भारत से शत्रुता के लिए, और राइट भारत को बदनाम करते हैं अपने नेता के की खिलाफत बहाल करने के लिए। तो यह जो लेफ्ट राइट है, जो मैं कहता हूँ नो लेफ्ट नो राइट, आज भारत और भारतीय सेना को बदनाम करने में लेफ्ट और राइट दोनों एक हो गए थे। और उसमें सनातन की वॉइस ने काम किया। 1 लाख ट्वीट जो पार्टी विशेष का आईटी सेल है, उसने 1 लाख से अधिक ट्वीट करवाए झूठी खबर का, सिर्फ डमडम डिगा बजाने के लिए, चुनावी फायदे के लिए, अपने सीज फायर सुल्तान की जय जयकार कराने के लिए। यानी ना इनको भारत से मतलब है ना भारतीय सेना से। तो सबसे पहले आपकी जो जीत हुई है वो खबर दिखाना चाहूंगा मैं। और आपको नो रेडिएशन लीक और रिलीज फ्रॉम एनी न्यूक्लियर फैसिलिटी इन पाकिस्तान। भाज मुल्लों के मुंह पर तड़ातड़ 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 थप्पड़ पड़ा। भारत की सेना को बदनाम किया, सिर्फ एक नेता के लिए, अपने पसमंदा सुल्तान के लिए भारत की सेना को बदनाम किया। और ये मैंने आपको बताया कि क्यों बदनाम किया, क्योंकि इन लोगों ने खबर चलाई न्यूयॉर्क टाइम्स, और मैंने उसका पूरा विश्लेषण किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक है, देख लीजिएगा। हमारी जो खबर उसका वो दिखा दो, थंबनेल दिखा दो कि वो जो पाकिस्तान है उसके परमाणु ठिकानों पे भारत ने मिसाइल दाग दिया, उससे भूकंप आ गया और उससे पाकिस्तान का रेडिएशन लीक हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये नहीं लिखा जिसको भाजमुल्ले चला रहे थे। और भाजमुल्लों ने पाकिस्तान द्वारा एक फर्जी, देखिए आप, पाकिस्तान में न्यूक्लियर, ये सब मैंने आपको दिया है। एक फर्जी लेटर जिसकी हर लाइन में अंग्रेजी गलत थी, उसको भाजमुल्लों ने फैला दिया चारों तरफ। 1 लाख ट्वीट। आप समझ पा रहे हो कितना संगठित, ये जो 35 लाख इनका ग्रुप है व्हाट्सएप का, कितना संगठित अभियान चलाया गया भारत और भारतीय सेना को बदनाम करने के लिए। वो क्यों किया गया? क्योंकि अब जो चुनाव के प्रचार में हमारे सीज फायर खलीफा जा रहे हैं, तो ये सीज फायर खलीफा परमाणु बम मार सकते हैं। भारत की गरिमा नहीं सोचा, भारत की सेना की गरिमा नहीं सोचा, और एक व्यक्ति के लिए भारत को जमीन पर, भारत की संप्रभुता को रौंदा और भारत की सेना पर झूठे आरोप लगाए। इससे होगा क्या? आज राजनाथ सिंह जी ने एक बड़ी अच्छी बात की है, देश के रक्षा मंत्री ने। वो पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि ये जो देश है ये बार बार ब्लैकमेल करता है इस देश को, इसके जो परमाणु ठिकाने हैं और परमाणु इनके संयंत्र हैं, इस देश को ये इसको सीज कर लेना चाहिए। अब आप सोचिए आज, और मैं आपको जो मैं लिख रहा था आप उसको पढ़िए जरा। यही मैं कह रहा था कि इंटरनेशनली भारत को इसी तरह की पोजीशन में यहाँ के भाजमुल्ले फंसाने वाले थे कि भारत एक गैर जिम्मेदार देश है।
आज राजनाथ सिंह ने वही बात कहा जो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार देश है और इसलिए परमाणु कम्युनिटी को चाहिए कि पाकिस्तान से सीज करे सब। अगर भारत ये कम कर देता, एक उसको उसके मिसाइल से उसके परमाणु ठिकाने पे मारता, वैसे उससे रेडिएशन लीक नहीं होता, लेकिन मानो तो पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ आप देखिए कतर, पूरा मिडिल ईस्ट, अमेरिका, चाइना सब मिलकर भारत को वो कुत्तों की तरह नोच डालते, जैसे कुत्ते मनुष्य पे टूट पड़ते हैं कि भारत एक गैर जिम्मेदार देश है, वो परमाणु बम रखने के लायक नहीं है, उसे निशस्त्रीकरण की तरफ ले जाए। और भाजमुल्लों ने भारत के साथ इतना बड़ा धोखा किया अपने पसमंदा सुल्तान को डमडम डिगा बनाने के लिए कि पूरा 1 लाख ट्वीट किया। लेकिन भारतीय सेना ने कहा कि हमने कोई पाकिस्तान के ठिकाने पे हमला नहीं किया, हमने सरगोदा के किसी भी ठिकाने पे हमला नहीं किया। फिर भी इन्होंने भारतीय सेना को नहीं माना और जितने भी आईटी सेल के प्रमुख चेहरे हैं, भारतीय सेना मुस्कुरा रही है, ये कैसे कहेगी, ये देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये कैसे कहेगी, और इस तरह भारत की सेना को बदनाम करने के लिए तुल पड़े। लेकिन आज आप देखिए इंटरनेशनली रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट है जो ग्लोबली न्यूक्लियर वॉच डॉग है, जो पूरी दुनिया के न्यूक्लियर संयंत्रों को निगरानी करती है, वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। उन्होंने स्पष्ट कहा, नो रेडिएशन लीक फ्रॉम एनी न्यूक्लियर फैसिलिटी इन पाकिस्तान आफ्टर द एस्केलेटेड मिलिट्री इंगेजमेंट विथ इंडिया। भारत के मिलिट्री इंगेजमेंट के कारण पाकिस्तान में किसी तरह का कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, किसी भी तरह के, यानी भारत ने कोई भी परमाणु उसके ठिकाने पे हमला नहीं किया है। वी आर अवेयर ऑफ द रिपोर्ट यू आर रेफरिंग टू। मैं जानता हूं कि आप लोग जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनली गिद्धों को न्यूयॉर्क टाइम्स आदि ने, इस CIA का मुख्य, पूरा CIA चलाती है न्यूयॉर्क टाइम्स को, उस CIA के एजेंडे को ACYPL का सुल्तान के चेले चला रहे थे भारत में, CIA के एजेंडे को चला रहे थे यहां। तो वहां अमेरिका में पूछा, या पत्रकारों ने बार बार पूछा ताकि अमेरिका से कुछ बात लीक हो जाए कि हम भारत ने किया है, तो भारत को बदनाम कर दें, गिद्ध कुत्ते की तरह टूट पड़े भारत पे, भारत की सेना पे। तो उन्होंने कहा कि वी आर अवेयर ऑफ द रिपोर्ट यू आर रेफरिंग टू बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द IAEA देयर हैज बीन नो रेडिएशन लीक और रिलीज फ्रॉम एनी न्यूक्लियर फैसिलिटी इन पाकिस्तान। मैं जानता हूं आप किस बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारत पाकिस्तान के किसी ठिकाने से, न्यूक्लियर ठिकाने से कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ। जबकि भाजमुल्ले क्या कह रहे थे, पाकिस्तान में उल्टी हो रही है, लोगों की आंखों में जलन हो रही है, लोग भाग रहे हैं। मतलब भारत, तुम सोचो न, तुम भारत के हो ना भारतीय सेना को हो, एक नेता के जो पीछे, जैसे अब्राहमिक, जैसे मुस्लिम अपने एक पैगंबर के पीछे, ईसाई अपने ईसा के पीछे, उसी तरह भाजमुल्ले अपने खलीफा के पीछे, सेम अब्राहमिक मेंटलिटी के हैं ये, जो देश, मुस्लिम किसी देश को नहीं मानते, अपने पैगंबर को मानते, इसी तरह भाजमुल्ले भारत को नहीं मानते, अपने खलीफा को मानते, वो भारत को नहीं मानते। इसलिए जो ये देशद्रोह में आज उन अब्राहमिको आदि से कहीं आगे निकल चुके हैं, इतना बड़ा देशद्रोह का काम किया है। इस मामले में इनको जीवन में रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये देशद्रोह की पराकाष्ठा है। भारत को एक गैर जिम्मेदार देश बताकर उसके परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए एक तरह से माहौल तैयार करना था। ये इतने घटिया लोग हैं और आप इनके पीछे जाते हैं। सोचिए, इन घटिया लोगों के साथ दिमाग लगा के आप अपनी गरिमा कितने गिराते हैं। तो इंडिया स्पीक्स की पत्रकारिता परफेक्ट हुई ऐसे माहौल में, जब चारों तरफ से दबाव था कि सब ये कह रहा है, ढेकना जी कह रहे हैं, ढेकना जी कह रहे हैं, ढेकना जी कह रहे हैं, और मुझे सब भेज रहे थे लगातार, लेकिन मैं अपनी पत्रकारिता पर मुझे भरोसा था कि ये हो नहीं सकता। मुझे अपनी भारत की सेना पर भरोसा था, क्योंकि वो गैर जिम्मेदार आज तक नहीं रही है, वो अपना गला कटवा लेती, गैर जिम्मेदार नहीं रही। और इसीलिए, और भारत पर विश्वास था मुझे कि भारत की सेना ये काम नहीं कर सकती कि, और उसके बाद टेक्निकल एक्सपेक्ट थे कि कभी उस ठिकाने पर हमला भारत कभी नहीं करेगी पहल, क्योंकि फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी गिद्ध भारत को नोच देंगे।
और चौथी बात कि मुझे इस सरकार पे भी भरोसा था कि वो परमाणु जैसे मामले को ये सरकार उस दिलेरी का मामला नहीं कर सकती जो वाजपेयी जी ने किया था परमाणु विस्फोट से, जो इंदिरा ने किया था, ये उतने लंबे ले ही नहीं जा सकती। इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं ये लंबा युद्ध नहीं लड़ सकते। कलेजा चाहिए होता है इसके लिए बहुत बड़ा, ये नहीं कर सकते। ये आपको पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि ये लंबा युद्ध नहीं होगा, कुछ इधर उधर का होगा जो हुआ, और भारत की सेना ने कुचला पाकिस्तान को, नो डाउट। भारत सरकार भी इसके लिए बधाई की पात्र है, लेकिन ये लंबा नहीं ले सकते थे। तो जो लंबा नहीं ले सकता वो परमाणु ठिकाने पे हमला का अनुमति देगा, आप सोचते हो? जो 356 बंगाल में नहीं लगा पाता, वो क्या करेगा? आप सोच कर देखो ना। तो आपको सब सिनेरियो देखने पड़ते हैं। इसलिए मैं अपनी बात पर टिका रहा, डिगा रहा, और आज भारतीय सेना के द्वारा भी पुष्टि हुई और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी द्वारा भी पुष्टि हुई। तो इसके लिए इंडिया स्पीक्स डेली के सभी दर्शक बधाई के पात्र हैं, क्योंकि वो कभी भी मुझे छोड़ते नहीं हैं। मुझे मेरी बातों पर उनका विश्वास है।